यमुना बाग में भगवान कन्हैया ठहरे हुए हैं। अक्रूर जी अपनी कुटिया को जाते हैं। भगवान कृष्ण बाबा नंद का आदेश लेकर के बलराम जी के साथ ग्वालों के साथ मथुरा नगर घूमने जाते हैं। यहाँ समस्त नगरवासी भगवान कृष्ण का और बलराम जी का स्वागत करते हैं, सुमन वृष्टि करते हैं कृष्ण बलराम के ऊपर। सुमन माने होता है सुंदर मन। भगवान इस पुष्प के भूखे नहीं। मैंने एक दिन बताया था भगवान की सेवा के बारे में। जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, कड़कड़ में भगवान विराजित हैं, प्रत्येक पेड़ पौधे में भगवान विराजित हैं, यहाँ तक जब हमारी भक्ति पहुंच जाती है तो फूल तोड़ना ये निरर्थक हो जाता है। फिर हमारे मन में भाव आ जाते हैं कि इस पेड़ में भी जान है, फूल तोड़ूंगा, तुलसी की पत्ती तोड़ूंगा, पेड़ को भी कष्ट होगा। वहां कौन सा फूल बचता है भगवान को समर्पित करने के लिए? कहा सुमन, सुंदर मन। और ये पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को समर्पित करना है तो सुंदर मन भगवान को समर्पित करो। जैसा मैंने पीछे बताया, भगवान तुम्हारे धन के नहीं भूखे। भगवान को तन नहीं चाहिए। तन संसार के गृहस्थी के कार्यों के लिए छोड़ दो खुला। ये परिवार की देखभाल करे, परिवार की सेवा करे, रोजगार व्यापार करे, अपना काम करे, लेकिन मन केवल भगवान से जोड़ दो। ये मन भगवान की वस्तु है, वो भी सुंदर मन। अपना मन निर्मल बना करके भगवान के नाम का भजन करके और फिर मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। अगर सुमन समर्पित कर दिया भगवान को, सुंदर मन समर्पित कर दिया, तो भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। इसके बाद भगवान ने धोबी का कल्याण किया, जो बड़ा अपमान करता है कृष्ण का। एक थप्पड़ मारा, कन्हैया ने सर टूट कर नीचे गिर गया। ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने तलवार मार दिया। अन्य धोबी जो थे वो तो डर गए, भाई इसके तो हाथ में तलवार फिट है। सो सब कपड़ों के गट्ठर वहीं डालकर भाग गए। भगवान ने ग्वालों को कपड़े वस्त्र खोलकर गट्ठर पहनाए, लेकिन सब ढीले ढाले हैं, लंबे हैं। जब ग्वाले चलते हैं पहनकर तो पूरा रास्ता साफ होता जा रहा है, झाड़ू लगता जा रहा है। ग्वालों ने कहा रहम दे लाला, ये तो मांगने जैसे लग रहे हैं। एक दर्जी के पास गए कृष्ण, और दर्जी ने सबको वस्त्र सिल करके सही करके पहना दिए, शुद्ध करके। भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को, कलयुग में तुम्हारा बड़ा महत्व होगा, कलयुग में खूब फूलोगे फलोगे तुम। और आज दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। 100 रुपए का कपड़ा है तो 500 रुपए सिलाई। ये भगवान कन्हैया का आशीर्वाद। फिर सुदामा मालिक के वहां गए, उसने फूलों के हार सबको पहनाए। ग्वाले बड़ा प्रसन्न हुए। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, धन संपत्ति से, परिवार से परिपूर्ण रहो हमेशा। इसके बाद कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा किया। कुब्जा ने चंदन लगाया कृष्ण बलराम को, सब ग्वालों को। तो भगवान ने जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, उसे सीधी किया। कृष्ण का हाथ लगने से सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा। मालूम पड़ता है देवांगना हो कोई, इतनी सुंदर हो गई। भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु मेरी कुटिया को चलकर पावन करें। भगवान ने कहा अभी नहीं, पहले मामा जी से मिलूंगा, फिर बाद में तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा। ऐसा आश्वासन देकर के भगवान, जहाँ विशाल धनुष शिव जी का रखा है, कंस जिसकी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पहरेदारों के द्वारा कर रहा है, कृष्ण पहुंचे और बामे कराग्रे, बाएं हाथ से धनुष को उठाया। खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष टूट करके 2 टुकड़ों में बट गया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, सारी पृथ्वी हिल गई। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
धनुष टूटा। कृष्ण तो ग्वालों को लेकर वापस चले आए, बाबा नंद के पास शाम हो गई। लेकिन सारी धरती हिली, कंस घबराया, क्या हुआ? सेनापति ने कहा धनुष टूट गया शिव जी का, और धनुष टूटने से तुम्हारी भी गारंटी खत्म महाराज। क्यों? जब शिव जी ने धनुष दिया था, कुछ संत कहते हैं परशुराम जी ने दिया था शिव जी का धनुष कंस को, कुछ संत कहते हैं शिव जी ने धनुष दिया था, लेकिन है ये शिव का धनुष। तो जब शिव धनुष परशुराम जी ने दिया मान लीजिए, तो कंस से कह दिया था सिवाय नारायण के इस धनुष को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा कंस वो तुमको छोड़ नहीं सकता, और जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम सुरक्षित हो, और जिस दिन ये धनुष टूट गया तुम्हारी भी गारंटी खत्म, उसी दिन तुम मारे जाओगे। और जैसे धनुष टूटा कंस कांप गया अंदर से। अब तो कृष्ण दाल में काला जीरा देखता है तो काला जीरा भी कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ता है। पानी पीने लगता है तो पानी में कृष्ण की छवि का दर्शन कर रहा है, इतना घबराया है। अरे यही तो ध्यान है। हमसे तुमसे ज्यादा राक्षस लोग भगवान का ध्यान करते हैं शत्रु के रूप में, और हम आप प्रेमी मान करके, प्रियतम मानकर या कोई और रिश्ता मान करके भी प्रेम नहीं कर पाते। अरे कड़कड़ में कंस को कृष्ण ही दिख रहा है, हमको आपको छवि अपने अंदर नहीं दिख पाती है, कड़कड़ में क्या दिखेगी। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं ध्यान को इतना प्रगाढ़ बनाओ, ध्यान को इतना प्रगाढ़ बनाने का अभ्यास बनाओ, केवल मूर्ति पूजा में ही मत अटके रहो। ध्यान के माध्यम से ओरिजिनल भगवान को पाने के लिए ध्यान की प्रक्रिया जरूरी है। रात को सोने से पहले चारपाई पर बैठ करके कम से कम एक घंटे नेत्र बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने ही अंदर उनकी छवि को निहारते रहो, और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया तुम्हारी प्रगाढ़ हो जाएगी तो तुम्हारे ही अंदर भगवान की छवि प्रत्यक्ष हो जाएगी, और वही छवि ध्यान के माध्यम से सर्वत्र देखने का प्रयास करो तो सर्वत्र वही छवि तुम्हें दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये व्यसन बनाना पड़ता है, प्रक्रिया आदत बनानी पड़ती है, धीरे धीरे ये व्यसन जरूर बनेगा। सबसे पहले तो आदत बनानी पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने सवेरे कंस के दरबार को चलने की सोची। कंस के दरबार को आए, बाबा नंद भी साथ में हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर कुबले पेड़ हाथी ने मार्ग रोका। भगवान ने दौड़कर एक घोषा मारा, और एक ही घोषा में कुबले पेड़ गिरा, चिंगाड़ा बड़ी जोर से, और गोविंदाय नमो नमः मर गया। पीलवान बनकर दूर गिरा। भगवान तो ग्वालों की जमात लेकर के दरबार के अंदर आए। अब यहाँ कृष्ण तो एक है, कंस का दरबार पूरा भरा हुआ है खचाखच। एक कृष्ण देखने वालों की दृष्टि 1000, तो भगवान के रूप भी 1000 दिख रहे हैं। जो जिस भाव से, जिस दृष्टि से भगवान को देखता है, उसी स्वरूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। आंखों पर जैसा चश्मा लगाओगे सृष्टि वैसी ही दिखेगी। अगर प्रेम का चश्मा लगा है तो कड़कड़ में भगवान दिखेंगे, अगर भक्ति का चश्मा लगा है। लाल रंग का चश्मा लगाओगे व्हाइट है, लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो ये लाल दिखेगा, काले रंग का चश्मा लगाओगे तो ये काला दिखेगा। जिस रंग का चश्मा लगाओगे उसी रंग की वस्तु दिखेगी तुम्हें। इसलिए प्रेम का, भक्ति का चश्मा लगाओ, सर्वत्र वही दिखेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं मल्वा नाम सनिर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम
तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः मल्वानाम सनिर्नृणाम नरवरः। पहलवानों को पहलवान देख रहे हैं कृष्ण, नरवरः माने राजाओं को राजा दिख रहे हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा दिख रहे हैं। स्त्रियों ने श्रृंगार रस में देखा, ग्वालों ने अपने मित्र के रूप में देखा, लेकिन बाबा नंद तो पुत्र ही मान रहे हैं, सो पुत्र के रूप में दिखाई पड़े। कंस ने साक्षात काल के रूप में देखा तो कंस को काल के रूप में दिख रहे हैं, और जैसे कृष्ण की छवि काल के रूप में देखा, कंस ने बड़ी जोर से चिल्लाया, पहलवानों को बुलाया। 8 पहलवान त्रैलोक विजेता कंस के माने हुए सब दौड़ कर आए। चांडूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, अखाड़े में खींचने लगा, आओ 2-2 हाथ हो जाए हमारे तुम्हारे। कन्हैया ने कहा कुछ शर्म लाज है कि सब बेच कर खा गए। चांडूर ने कहा क्या मतलब? अरे कहा मैं 11 वर्ष का नन्हा सा बालक, और कहा तुम इतने बड़े पहलवान त्रैलोक विजेता, मेरी बराबरी का लाओ तो 2-2 हाथ हम भी दिखाएं। चांडूर ने कहा कृष्ण बको मत, मैं तुमको जानता हूं। हतम कुबलया पीडम दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो। अभी अभी कुबलया पीड़ हाथी को तुम मार करा रहे हो, नमूना के लिए दांत भी लेकर आए हो हाथी के। 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा, 6 महीने की अवस्था में सक्टासुर को मारा, 1 वर्ष की अवस्था में कर्णावर्त को मारा। अनेक वीरों को मारने वाले तुम मामूली नहीं हो कृष्ण, आओ हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हों। ग्वाले आ गया है, लाला तो डरता क्यों है, हम है ना तेरे साथ। हाँ जाओ 2-2 हाथ दिखा दो, पूतना वाले हाथ दिखा दो इसको। कन्हैया ने कहा अगर तुम लोग कहते हो तो तैयार हो। और कृष्ण बलराम दोनों भैया अखाड़े में कूदे। चांडूर से कृष्ण, मुष्टिक से बलराम, युद्ध शुरू हुआ। थोड़ी देर तो खेल खिलाया जैसे गरुड़ सर्प के साथ खेलता है ऐसे, और फिर मौका पाकर एक मुक्का चांडूर को मारा। चांडूर चारों खाने चकनाचूर एक ही मुक्का में। बलराम जी ने मुष्टिक को एक मुक्का मारा, मुष्टिक भी परलोक सिधार गया। 8 पहलवान कंस के आए, सबको एक एक मुक्का में मारा। कन्हैया ने कहा ग्वालों मेरा मल्ल युद्ध का कौशल तो देखा, अब मेरी हाई जंप भी देखो। और अखाड़े से कन्हैया कूदे, कंस के सिंहासन पर गिरे, कंस के बालों को पकड़ लिया। कंस ने तलवार निकालिया, यानी कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। भगवान ने कहा मामा जी मारना बाद में, पहले ओरिजिनलिटी सुनो। आज मैं तुमसे सत्य कहने जा रहा हूं, सत्य का ज्ञान कराने जा रहा हूं। क्या मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूं, मैं ही वसुदेव की 8वीं संतान हूं मामा जी। और सुनो मैं ही नारायण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। आज तुम्हारा अंतिम समय आ गया है मामा जी। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस समय भी अगर मेरे अंदर नारायण स्वरूप का दर्शन कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कंस ने भाव की दृष्टि से कृष्ण को देखा, सो कृष्ण में नारायण का दर्शन होने लगा। भगवान ने एक झटका लगाया, कंस सिंहासन से नीचे गिरा। कन्हैया कंस की छाती पर बैठे और एक घूसा मारा। एक ही घूसा में कंस गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, भगवान कृष्ण के ऊपर सब जय जयकार करने लगे, विरुदावली गाने लगे, इनके नाम का संकीर्तन करने लगे। सब लोग थोड़ा भाव से बोलने का प्रयास करें। सभी लोग बोलेंगे जय जय राधा, ये जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण
बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। आखियन काजल मृग छौना है, आखियन काजल मृग छौना है, नख बेसर जादू टोना है, मुख बेसर जादू टोना है। दो रस के दो रस के दो रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर नागर किशोर नवल रसिया, प्रायो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया, प्यारो ब्रज को छयल मेरो मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी फूल की लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, कजरी तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास 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 बिका है बिन मोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।